वास्तविक महाभारत की लड़ाई हुई है अर्जुन और कृष्ण के बीच में, और इस लड़ाई में हिंसा इसीलिए नहीं है क्योंकि अर्जुन के हारने में ही अर्जुन की भलाई है। प्रणाम आचार्य जी। निष्काम कर्म की बात कही है कृष्ण ने अर्जुन से, तो पता कैसे चलेगा कि निष्काम कर्म हुआ? क्यों क्यों पता लगे? पहरा बिठाना है, ठोक बजा के देखना है निष्काम है कि नहीं। कर्म को मत जांचो, स्वयं को जांचो। तुम ठीक हो तो कर्म ठीक होगा, फिर कर्म को जांचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। यही तो आनंद है आत्मज्ञानी होने का। जांचने ही नहीं पड़ता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, क्या बोल दिया क्या नहीं बोल दिया। जो बोल दिया वही ठीक, जो कर दिया वही ठीक, क्योंकि करने वाला ठीक। उपनिषदों में आता है, शिष्य पकड़ा हुआ है गुरु को, पीछे पीछे जा रहा है, उपनिषद बताइए उपनिषद बताइए, बहुत दिन हो गए उपनिषद नहीं बताया। तो गुरु क्या बोल रहे हैं? बोलते उक्ता ते उपनिषद। जो बोल दिया वही उपनिषद है। उपनिषद कोई विशेष बात थोड़ी है, हम जो बोलते हैं वही उपनिषद है। यही तो आनंद है। नजर रखनी ही नहीं है कि जो बात बोली है उसमें से कितनी ठीक है कितनी नहीं ठीक है। अच्छा एक काम करो, छटाई करते हैं, इतनी बात बेकार बोल दी है हटा दो, ये जो बचा है ना बस यही उपनिषद है। नहीं, जो बोल दिया सब उपनिषद है। हाँ, ये तुम्हारी कमजोरी है कि उसमें से तुम्हें कुछ पवित्र और ऊंचा और ज्ञानवर्धक लगता है और कुछ तुमको उतना नहीं लगता। ये तुम्हारी कमजोरी है कि तुम्हें पूरी बात एक समान नहीं लग रही। ये तुम्हारी कमजोरी है, तुम्हारा अज्ञान है कि उसमें से कुछ हिस्से को तुम लाभदायक मानते हो और कुछ हिस्से को अनुपयोगी मानते हो। ये तुम्हारी समस्या है। आप ठीक हो जाइए, उसके बाद आप जो कुछ करेंगे वो निष्काम ही होगा। आपको कुछ नहीं पता लगेगा। कोई और आके जरूर बोल सकता है आपसे कि आप तो जो कुछ करती हैं वो सब निष्काम है। आप कहेंगे ऐसा क्या, हमने तो सोचा नहीं। यही तो मजा है, सोचा नहीं। सोचने की जरूरत नहीं। सोचने का बोझ कौन ले? सोचने से बड़ा बोझ कोई है? हम नहीं सोचते, हम बस कर देते हैं। पर ये बात मैं सबसे नहीं कह रहा। ये बात मैं सिर्फ उसकी स्थिति का विवरण देते हुए कह रहा हूं जो आंतरिक शुद्धि पा गया है, जो आत्मज्ञानी हो गया है। सिर्फ वो है जिसे अब आवश्यकता नहीं बार बार जांचने परखने की कि वो क्या कर रहा है। आपको तो बहुत ज़रूरत है। आप तो जो कुछ भी करते हो, खाते हो, कहते हो, आप उसको बार बार ठोक बजा के देखते ही रहिए। इस ठोकने बजाने का फ़ायदा ये होता है कि एक दिन ऐसा आता है जब आप इस जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाते हैं। आप कहते हैं अब कुछ जांचने परखने की ज़रूरत नहीं। अब बात ये नहीं है कि हम समय पर आते हैं, अब बात ये है कि हम जब आते हैं वहां से समय शुरू होता है। बात ही पलट गई है। हम मानक बन गए हैं, हम स्टैंडर्ड बन गए हैं। अब हमें अपने आप को किसी मानक पर तोलने की, परखने की, नापने की जरूरत नहीं है। अब हम जो हैं वो एक मानक है, वो एक स्टैंडर्ड है। पर वो बात एकदम अंतिम है। बड़ी रसीली लगती है ना, ऐसे हो जाए मजा आ जाएगा एकदम। ट्रेन पकड़ने पहुंचेंगे 1 घंटा लेट, कहेंगे हम जब आए तब डिपार्चर टाइम है। नहीं, कर मत देना। ये बात सिर्फ उस पर लागू होती है, सब पर नहीं। जो निष्काम कर्मयोगी है, जो आत्मज्ञानी है, जो शुद्ध अंतःकरण का है, ये बात सिर्फ उसके लिए है। निष्काम कर्म के बारे में क्वेश्चन लाइक आपको सुनने से पहले मैं ये समझती थी कि काम मतलब इकोनॉमी, पैसे कमाओ एट अ पर्सनल लेवल एंड ओवरऑल लेवल इट्स फॉर इकोनॉमी। फिर आपके साथ जुड़ी, फिर गीता का सेशन अटेंड किया, फिर ये निष्काम कर्म के बारे में पता चला।
यहाँ पे जैसा आपने आज भी बताया कि अपनी आहुति देनी है, तो सबसे पहले ज्ञान आया। ज्ञान में हमने देखा कि क्या झूठ है हमारे बारे में, अ, उसका हम निरीक्षण करते चलते हैं। फिर यहाँ से फिर निकलता है कि बाहर क्या झूठ है, उसको भी देखते चलते हैं। अपने जो झूठ है उन्हें हटाना है। यहाँ तक तो आत्मज्ञान मुझे लग रहा है। फिर जब आप कह रहे हैं कि अब उसको जीना है, तो does that mean कि अब जो बाहर झूठ है उसको you have to start addressing and उसके पक्ष में नहीं खड़े होना है, उससे अलग खड़े होना, उसको एड्रेस करना है? डू यू मीन दैट? एक क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि रिलेटेड टू निष्काम कर्म, कि जितने ऑक्यूपेशंस मैं देखती हूँ, मैं समझती हूँ, दे आर ऑल डायरेक्टेड टुवर्ड्स इकोनॉमी। उनका चेतना से कोई लेना देना नहीं होता। मोस्ट ऑफ जितने मेरे को पता है, आई एम एसोसिएटेड विद, वो आर अपेरेंटली हार्मलेस, मतलब ऐसा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं कर रहे, पर चेतना से तो उनका कोई लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट शेयर इकोनॉमिक्स। तो अब अगर मैं सोचती हूँ कि अब मुझे यहाँ आगे बढ़ना है, चेतना के स्तर पे ऊपर उठना है, तो डज दैट मीन कि ये जो आधे से ज्यादा जॉब्स हैं जिनके बारे में मैं जानती हूँ ऑक्यूपेशन, वो मैं बिल्कुल यूज के नहीं है? मतलब आई हैव टू टेक ड्रास्टिक स्टेप्स, चेंज एवरीथिंग, मूव टू समथिंग एल्स, या यहाँ पे कोई स्कोप है? देखिए, सब एक से नहीं होते। सबसे पहले तो उनको छोड़ना शुरू करिए जो कि प्रत्यक्षतः नारकीय हैं, बिल्कुल। अब एक कंपनी है जो ऐसे मग्स बनाती है, और एक है जो प्रोसेस्ड एनिमल फ्लैश बेचती है, या जैसे कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री है। इनमें से कोई भी सीधे सीधे चेतना के उत्थान के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन इतना तो प्रकट है कि आप किसी स्लॉटर हाउस में काम करोगे तो चेतना का पतन जरूर हो जाएगा। तो शुरुआत ये कहने से या ये पूछने से मत करिए कि इनमें सबसे अच्छा कौन है। शुरुआत में ये पूछिए कि इनमें सबसे बुरा कौन है। जो सबसे बुरा है, सबसे पहले उसको तो स्ट्राइक आउट करिए। और यही तरीका है आंतरिक प्रगति का। जहां पर हो उससे 2 कदम ऊपर उठो, फिर कुछ और हटाओ, फिर कुछ और हटाओ। नेति नेति भी एक सतत प्रक्रिया है ना। आप एक बार में सब कुछ तो नहीं गिरा देंगी। सबसे पहले उसको गिराना शुरू करिए जो सबसे ज्यादा नालायकी की चीज है जिंदगी में। आप ये पूछेंगे कि मुझे ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो सीधे सीधे चेतना के उत्थान के लिए काम कर रही है, तो मुश्किल हो जाएगी। हालांकि वैसे अवसर होते हैं, वैसी जगह होती हैं, सबके लिए नहीं होती पर होती हैं। प्रश्न को पलट के ये पूछिए कि जो मेरे पास अवसर आते हैं, इनमें से कौन है जिनको मैं सबसे पहले खारिज कर सकती हूँ। उन्हें खारिज करते चलिए, फिर ऐसे आगे बढ़ते रहिए। ये भी कहना यथास्थिति को बनाए रखने का बहाना हो जाता है कि अब वो सत्य की राह चल पड़े हैं तो काम वहीं करेंगे जहां विशुद्ध सत्य की बात होती हो। अब विशुद्ध सत्य की बात तो कहीं भी नहीं होती, तो हमारे लिए अब आसानी हो गई। हम कहेंगे फिर तो जहां पड़े हैं वहीं पड़े रहो ना, क्योंकि विशुद्ध सत्य की बात तो कहीं भी नहीं हो रही, तो सब जगह फिर एक बराबर है। नहीं, सब जगह एक बराबर नहीं है। तुलनात्मक रूप से कुछ जगह ऊपर, कुछ जगह नीचे होती हैं। इसी तरह से कुछ लोग ऊपर, कुछ लोग नीचे होते हैं। कुछ 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 जगहें संगति के अर्थ में बेहतर होती हैं, कुछ थोड़ा निकृष्ट होती हैं। तो वहां थोड़ा विवेक लगाना पड़ेगा और आगे आगे बढ़ना होगा। देखिए, आगे बढ़ने का काम अगर लगातार चलता रहे ना, तो भले ही तुलनात्मक रूप से आगे बढ़ रहे हो, पर कई बार एक बिंदु आ जाता है जहां आयामगत परिवर्तन हो जाता है।
अब आप यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, यहां से यहां बढ़े, तो आप इसमें तर्क दे सकते हो कि चल तो उसी तल पे रहे हैं ना, ये सब एक बराबर ही तो है, एक ही तल पे तो है। अच्छा चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए चलते जाइए, फिर क्या होता है, यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, तल बदल गया ना यहाँ आते ही। अच्छा ठीक है, अब बताइए क्या होगा, तल बदल गया कि नहीं। हम्म। तो जिस तल पर है आप, अगर उसी तल पर भी और बेहतर होते जाएं तो उससे भी आयाम बदल जाता है। प्लेन चलते चलते उड़ जाता है, और बंदा चलते चलते खाई में गिर भी सकता है। तो अपने ही तल पर भी यहां पर कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, पर ये एब्सोल्यूट की तरफ ले जा सकता है अगर आप इसी में एक के बाद एक सही चुनाव करते रहे तो। बेहतर होते रहिए होते रहिए होते रहिए। पानी है, 90 से 91 डिग्री गया, 92 94 95 96, कोई अंतर पता चलता है क्या। आपको 90 डिग्री का पानी दिखा दें और 97 डिग्री का पानी दिखा दें, कुछ अंतर पता चलेगा आपको, कुछ हो तो रहा नहीं है। फिर 100 आ जाता है और कुछ हो जाता है, गया। हम्म? तो ये तर्क कि है तो सब एक जैसा ही, ये तर्क एक एक सीमा तक ही काम करता है। जो एक जैसा भी लग रहा है उसमें और बेहतर होते रहो और प्रार्थना करते रहो, बहुत बड़े बदलाव आ जाते हैं। तो आचार्य जी, जैसे खुद को देखना है किसी भी सर्कमस्टेंस में देखना, तो ये एक बात रही। लेकिन अगर मैं अपने पूरे दिन का ऐसा ब्यौरा लूँ, तो बहुत ज़्यादा समय हम लोग तो अपने ऑक्यूपेशन में ही व्यतीत करते हैं। तो अगर तो खुद को देखना तो मतलब एक एक बात के बाद कितना ही देखेंगे कुछ। तो मुझे लग रहा है कि कुछ तो बदलना है, और आग लग रहा लगी है हुई है वहां पे, देख रहे हैं। सही बात है, कितना देखोगे, देख लिया ना, आप कुछ करो भी तो। और वो भी जब जो दिख रहा है वो कोई बहुत सुंदर तो है नहीं। जब आदमी खुद को देखता है तो क्या अपनी दाद देने लग जाता है, वाह वाह करोगे, ईमानदारी से खुद को देखोगे तो कुछ बड़ा विकृत सा ही दिखाई देता है, कुछ करोगे ना उसके लिए फिर। तो बदलना है, बट वही समझ नहीं आ रहा। एक एक कदम। बहुत बड़ी बात पूछोगे तो बहुत बड़ा तो ना संयोगों के कारण संभव हो पाता, ना हमारी सामर्थ्य के कारण। बहुत बड़े अवसर तत्काल मिल जाए संभव नहीं होता बहुत बार, और बहुत बड़ी हमारी सामर्थ्य भी नहीं होती कि इतना बड़ा अवसर मिल गया तो हम उसको संभाल भी पाए। तो थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहो, थोड़ा थोड़ा बेहतर होते रहो, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। ऑक्यूपेशन चेंज इट्स अ बिग थिंग ना, उसमें इंक्रीमेंटल कैसे करेंगे। एक तो मुझे इंग्लिश में बोलने में भी डर लग रहा है, उन्होंने बदलते नहीं है क्या लोग नौकरियां, उसमें इतना क्या डर लग रहा है। लोग हर 6 महीने हर साल नौकरी बदल रहे होते हैं। वो तो आईटी में ही होगा, 6 महीने साल। अरे हर जगह चल रहा होता है, कोई कोई नहीं, सबको चाहिए। आप सर्विस देख लीजिए, लोग नहीं 6 महीने में बदल रहे, 6 साल में बदल रहे, बदल तो रहे हैं ना। हम क्या कहना चाहते हैं, हम कहना चाहते हैं पूरी दुनिया इतने नालायक लोगों से भरी हुई है कि कहीं भी कोई व्यक्ति कोई ढंग का काम कर ही नहीं रहा। कर रहे होंगे ना, मुझे लेंगे क्यों? क्योंकि आप जाओगे। जैसे ढंग का काम शुरू करने वाले कम लोग हैं, वैसे ही ढंग का काम तलाशने वाले भी तो कम लोग हैं।
वहां भी सप्लाई डिमांड बिल्कुल बराबर की है। मुझे लेंगे क्यों? आपने आजमाया कितनी बार? पहले ही तय कर लिया नहीं? माने जितने घटिया लोग हैं वो आपको ले लेंगे, और अच्छे लोगों की सोचते ही तुरंत तर्क आ गया, नहीं मुझे क्यों लेंगे। ये हम क्या करते हैं अपने साथ खेल? आपने कितनी सही जगहों पर आवेदन करा और ठुकराई गई, बताइए ना। और अगर ठुकराई भी गई तो ये बताइए, आपने बहुत सारी वाहियात जगहों पर भी अप्लाई किया होगा और वहां भी ठुकराई गई होंगी, तो तब क्यों नहीं दिल टूटा? तब तो आदमी कहता नहीं, लगे रहो लगे रहो। वहां के लिए आपके पास पूरा उत्साह रहता है, और आप किसी सही जगह पर आवेदन भेजें, वहां नहीं आपका चयन हो, तो आप कहेंगे देखा मैंने कोशिश तो करी थी पर मेरा हुआ नहीं। लगे रहो भाई, वहां नहीं तो कहीं और होगा। और कोई नहीं मिल रहा जो आपको स्वीकार करे, तो फिर अपना कुछ कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, उसमें क्या है। बाकी पूरी तरह दूध का धुला कोई नहीं होता। आप अगर खोजेंगे कि कहीं पे कोई एनलाइटनमेंट प्रोजेक्ट ही चल रहा हो, तो आपको मिलने से रहा। जो जगह तुलनात्मक रूप से बेहतर लगे उधर की ओर बढ़ते जाइए, और बाकी और सीढ़ी की तरह। ठीक। प्रणाम आचार्य जी। आपने बताया कि निर्मम होके ही निष्काम कर्म की ओर बढ़ा जा सकता है। क्या ये संभावना भी हो सकती है कि निष्काम कर्म के प्रति ही ममता उठे, कि क्योंकि एक्सीलेंस की चाह है तो निष्काम कर्म के प्रति ही एक लगाव उठे? बात ये नहीं है कि निष्काम कर्म के प्रति ममता उठे। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि जिसको ममता वगैरह उठनी थी वो अब है ही नहीं। तुम्हारी ऐसी सी बात है कि मैं कहूँ कि इस कमरे में शोर बहुत हो रहा है, इस कमरे को लोगों से खाली कर दो। तुम कहो क्या ऐसा भी हो सकता है कि फिर सन्नाटे से चीख उठे? अरे जब सबको निकाल दिया तो चीखेगा कौन? चीखने के लिए कौन बचा? लेकिन प्रश्न यही है कि लेकिन निष्काम कर्म से ही ममता हो जाए तो, माने ऐसा जैसे सन्नाटा ही चीखने लगे तो। इस प्रश्न में एक अंदरूनी विरोधाभास है, ऐसा नहीं हो सकता। निष्काम कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बनी रह करके कर लेंगी। जब तक आप हैं, आपको हर चीज से ममता रहेगी, बिल्कुल रहेगी। आपको कुर्सी से ममता रहेगी, आपको बोतल से ममता रहेगी, आपको मोबाइल फोन से ममता रहेगी, आपको छत से ममता रहेगी, आपको फर्श से ममता रहेगी, आपको सबसे रहेगी। फिर बिल्कुल हो सकता है कि आप कृष्ण को भी अपनी ममता का विषय बना लें, और लोगों ने ऐसा करा भी है। उनको लगता है कि बड़े पुण्य का काम कर रहे हैं, कोई पुण्य नहीं है इसमें। आप यदि आप हैं तो आप में ममत्व तो रहेगा ही, क्योंकि हमने क्या कहा था, अहंकार के साथ हमेशा क्या चलता है? मम भाव। अहंता ममता, अहंता ममता साथ साथ चलते हैं। तो अगर अहम आपने पकड़ रखा है तो ममता तो रहेगी ही, और वो ममता आप फिर किसी भी विषय पर लगा दोगे। कोई विषय मिला उससे ममत्व स्थापित कर लिया। निष्काम कर्म का मतलब ये नहीं होता कि आप हैं और आप निष्काम कर्म करना शुरू कर देंगे। इसलिए तो वेदांत का अभ्यास इतना कठिन है ना, सारे काम अपने ऊपर करने पड़ते हैं। आपकी शुद्धता जो काम करती है उसको निष्काम कर्म कहते हैं। तो भूल जाओ कि मुझे निष्काम कर्म करना है, ये वक्तव्य हटा दो। तुम कहो मुझे स्वयं को शुद्ध करना है। आप शुद्ध हो जाओ, आप जो भी करोगे वो निष्काम होगा। और आप अशुद्ध बने बने अगर निष्काम कर्म करना चाहते हो तो भगवान बचाए। इसको मैंने एक बार ऐसे कहा था, और 8-10 साल पहले की ट्वीट है, कि जो मिट गया
उसके पैरों की छाप को, उसके पद चिन्हों को निष्काम कर्म कहते हैं। तो अब तुम लगा दो दौड़ गीली मिट्टी पर और कहो यही तो है निष्काम कर्म। मैंने शर्त क्या रखी थी? जो मिट गया उसके पैरों की छाप को निष्कामता कहते हैं। उसके पैरों की छाप पड़ती ही नहीं। और आगे भी कहा था, मैंने कहा था जब वो चलता है उससे जो गूंज पैदा होती है उसे करुणा कहते हैं। उसकी पद ध्वनि को करुणा कहते हैं। ये सारी बातें अच्छी हैं, बड़ी काव्यात्मक हैं, लेकिन कविता से पहले एक शर्त बैठी हुई है। क्या? जो मिट गया। अरे उसकी बात करो ना, तुम मिट जाओ उसके बाद वो सब हो जाएगा, शायरी वगैरह। तुम मिट जाओ उसके बाद एक से बढ़कर एक ट्वीट निकलेंगी। बात मिटने की है, मिटो तो। उसमें बड़ा डर लगता है, कहते हैं नहीं यार ये कुर्सी हम नहीं छोड़ेंगे। जो कुछ भी अच्छा होता है ना जीवन में, और जीवन में बहुत कुछ बहुत अच्छा बहुत सुंदर हो सकता है तुम्हारी कल्पना से आगे का। समस्या बस एक है कि वो सब तब होता है अब तुम मिट जाते हो। तो मैंने ऐसे ही कोई उदाहरण दिया था, तो बोले आचार्य जी ये तो ऐसी सी बात हुई कि आप कह रहे हो कि पिक्चर बहुत अच्छी है इंटरवल के बाद, और तुम इंटरवल में वापस घर चले जाना। पिक्चर तो बहुत अच्छी हो जाएगी पर देखेगा कौन? जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर हम मिट गए तो उसका अनुभव कौन लेगा? कोई जवाब नहीं है। अति सुंदर कुतर्क। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जीवन आनंद गीत बन जाएगा, निर्भय है, आनंदित है, सब दिखाई पड़ता है, सब समझ में आता है, सबके हैं पर फंसे कहीं नहीं है। क्या बात है, सुनने में इतनी अच्छी लग रही है, जीने में तो आनंद ही होगा। लेकिन ये सब तब होगा जब आप ना रहो। तो ये एक ऐसी बात है, हम नहीं रहेंगे तो ये सब कुछ जो हो रहा होगा इसके मजे कौन लेगा? वो हमको नहीं पता, वो हमको नहीं पता। थोड़ा सा प्रयोग करके देखो। क्या पता मिटने का आनंद बने रहने के सुख से बहुत ऊपर का हो। क्या पता। प्रयोग करने में बहुत नुकसान तो नहीं, थोड़ा सा। और वो पिक्चर वाला उदाहरण मूर्खतापूर्ण था, पकड़ मत लेना। प्रणाम आचार्य जी। सकाम कर्म के संबंध में मैं पूछना चाह रहा हूँ। जैसे समाज सुधारक हुए हैं अपने भारत में, राजा राम मोहन राय हुए हैं, विवेकानंद हुए हैं, तो ये इन्हीं के कंटिन्यूशन में ये है सवाल कि उनकी नियति तो ठीक थी, जहाँ तक हम समझते हैं, पढ़ते हैं। नियत हाँ उनकी अच्छी ही भली ही रही होगी, तो क्या ये सकाम है? और उनकी नियत ठीक थी, सिर्फ अपने लिए नहीं ना, उन्हें ठीक करना था क्या अपने ही जीवन को, समाज। ये निष्कामता हो गई। आज की सकामता समझ लो ये है कि एक की जिंदगी ठीक करनी है या एक के परिवार में जो है उनका जीवन ठीक करना है, ये सकामता हो गई। और जिनको तुम
सुख या आनंद या लाभ देना चाहते हो, जब उनकी संख्या 1, 2 या 5 से बढ़कर के 5,000 हो जाए, 50,000 हो जाए, तो सकामता बहुत फैल गई, जो इतनी फैल गई कि उसको अब बोलेंगे निष्कामता। आज के समय में मैं जैसे आपको देख रहा हूँ तो एक सबसे बड़ा रूप मुझे समाज सुधार का आप में नज़र आता है कि वर्तमान समय में जितनी समस्याएं आप लगभग सबको संबोधित कर रहे हैं, और क्या आपके साथ जुड़ जाना ये एक बेहतर विकल्प हो सकता है स्वयं के लिए कि एक बार के लिए हम चीज़ें नहीं स्पष्ट हो पा रही है किसी भी क्षेत्र में, बोध मान लीजिए नहीं इतना हम समझ पा रहे हैं, वृत्तियां हावी हो जा रही है, तो क्या सीधा सीधा खुद को आपसे जोड़ लेना एक ठीक मार्ग रहेगा? देखो, उसमें बात ये नहीं है कि वो बात आपके लिए ठीक रहेगी या वो बात संस्था किसी व्यक्ति के लिए ठीक रहेगी। अगर आपके जुड़ने से जो संस्था की कामना है वो पूरी होती है तो बात ठीक रहेगी। संस्था की क्या कामना है? लगातार समाज में सुधार, ठीक है, 50,000 लोगों को लाभ होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि संस्था में जुड़ने से आपको तो लाभ हो जाए लेकिन 50,000 लोगों को लाभ ना हो। और संस्था में ऐसा बहुत हुआ है कि लोग आए हैं, जुड़े हैं, जो जुड़े हैं उनको तो लाभ हो गया लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर पाए कि उससे 50,000 लोगों को लाभ हो। तो संस्था में जुड़ना तभी उपयुक्त है जब आपका संस्था में जुड़ना संस्था के युद्ध में सहायक बने। मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मुझे अपने साथ योद्धा चाहिए। कई बार होता है कि बच्चे आ जाते हैं, अब वो फिर आप सोचो ना, कोई अर्जुन 2-3 छौने भी लिए हुए है तो युद्ध कैसे करे? वो स्थिति बन जाती है ना कई बार। वहां दुर्योधन गरज रहा है, यहाँ वो पीछे कह रहा है उसको दुद्दू चाहिए, लड़ाई कैसे करे? आपके विषय में कुछ नहीं कह रहा हूं, पर ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि हमने पारंपरिक रूप से अध्यात्म को शरण स्थली की तरह देखा है। हमने उसको युद्ध स्थली की तरह नहीं देखा है। हम जब अध्यात्म में जाते हैं तो ये नहीं कहते कि हम किसी युद्ध स्थल में जा रहे हैं, हम क्या बोलते हैं? हम किसी शरण स्थल में जा रहे हैं जहां हमें शरण मिल जाएगी। शरणागत नहीं चाहिए, योद्धा चाहिए। आप यदि संस्था में आने के बारे में सोचें तो पहले अपने आप से पूछिएगा, शरणागत होकर जा रहे हैं क्या? शरणागत होकर मत आइए। हमारे पास संसाधन बहुत कम है, हम कैसे शरण देंगे? हमें ऐसे लोग चाहिए जो यदि अंदर आए तो संसाधनों का निर्माण करें। हमें ऐसे लोग चाहिए जो हमारे साथ जुटे तो कंधे से कंधा मिला के लड़ाई करें। ऐसे लोग नहीं जिनको अभी शरण इत्यादि की आवश्यकता है। अंतर समझ रहे हो ना? तो स्वागत है आपका, और बिल्कुल यदि आप संस्था से जुड़ते हैं तो ये तो निश्चित है कि आप किसी बहुत ऊंचे काम में सहभागी होंगे या किसी बहुत ऊंचे काम के क्षेत्र में आपकी उपस्थिति आ जाएगी। लेकिन एक प्रश्न शेष रहेगा, उस ऊंचे काम के क्षेत्र में आप कर क्या रहे हैं? भाई, कुरुक्षेत्र में वो बात भी तो हो सकती है ना कि रथ पर बच्चा बैठा हुआ है। अब वो बच्चा भले ही उस क्षेत्र में मौजूद है लेकिन वो युद्ध में तो किसी उपयोग का नहीं है, बल्कि उसके बिना ज्यादा आसान हो जाता है युद्ध लड़ना। बचाना और पड़ रहा है कि कहीं इसको तीर वीर ना लग जाए, और वो अक्सर तीर खा के ही आ जाता है। पापा, रानी लक्ष्मीबाई ने तो बस एक को बांधा था और अमर हो गई उनकी वो छवि कि बच्चा बांधे हुए लड़ाई कर रही है। अब बहुत सारे बच्चे बांध के अगर लड़ाई करो तो वो छवि कैसी होगी? पहले सोचो। इधर उधर हर जगह बच्चे बांध रखे हैं,
और लड़ाई चल रही है। बच्चे नहीं चाहिए, मर्द चाहिए। मिलते नहीं है। नमस्कार आचार्य जी। आत्मज्ञान पहले हुआ, उसके बाद निष्काम कर्म। आत्मज्ञान भी जब मैं कामनाओं को छोड़ देता हूँ जब आत्मज्ञान होता है, और यानी ऐसा मेरा समझना हुआ जिसमें आत्मज्ञान भी उसके बाद ही आ पाएगा जब मैं आत्म और ज्ञान को देख लूंगा, जब मेरा आत्मज्ञान आ पाएगा। उससे आत्मज्ञान से प्रेरित होके उसके बीच का क्या सेतु होता है, सेकंड क्वेश्चन, जिससे कि मुझे निष्काम कर्म के प्रति मैं उद्धत होता हूँ। प्रेम आता है, वो अपने आप आता है, क्या आता है? नहीं, जो आपने पहली बात बोली आवश्यक नहीं कि कामनाओं को छोड़ोगे तभी आत्मज्ञान होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कामना आपको बताती है कि आप बहुत मूल्यवान हैं, ठीक है, आप इतना अधिकार रखते हैं कि आपकी कामनाओं की पूर्ति हो। इसी आधार पे तो कामनाएं खड़ी होती हैं और अपनी पूर्ति की मांग करती हैं ना, कि भाई हम अधिकारी हैं कि हमें पूरा किया जाए, ठीक। तो जो अधिकारी है उसकी ओर बस देखना है। कामना को आप पहले ही अस्वीकार नहीं कर पाओगे, कामना बड़ी बात है। कामना कहां से आ रही है ये देख लीजिए ना अच्छे से, कामना क्या चीज है ये देखना होगा। यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। कोई कामना उठी, कहां से आ गई? मेरे पास एक सज्जन आए थे, उनका यूरेका मूवमेंट जानते हैं क्या था? बोले एक विषय की बड़ी जबरदस्त कामना उठ रही थी, बड़ी जबरदस्त कामना उठ रही थी। दिन भर के थके हुए थे, बिस्तर पे गए थे, एक विषय की भयानक कामना उठ रही थी, लेकिन इतने थके हुए थे कि नींद आ गई उस पल, तो सो गए। बोले सो गए, सुबह उठ भी गए, लगभग अगला पूरा दिन बिता दिया, और फिर शाम को याद आया, अरे बड़ी भारी कामना उठी थी। बोले उस पल में झटका लग गया कि ये काम की चीज होती है लेकिन इतना बड़ा पाश फैला देती है। हाँ, अगर इस कामना में जरा भी दम होता तो अगली सुबह उठ करके मैं इसको भूल कैसे गया होता। अगर ये इतनी ही वास्तविक या महत्वपूर्ण होती तो सुबह मैं उठा, मैं भूल ही गया, पूरे दिन भुलाए रहा, अगले दिन शाम को याद आया। बोले एकदम ऐसा लगा जैसे आत्मज्ञान और निष्काम कर्म के बीच में क्या सेतु होता है, उसमें भी जैसे जानना बताया आपने, क्रिकेट का उदाहरण दिया। अब क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना पूरी जिंदगी बीत जाती है, मतलब मुझे एक्सेलेंस करना है। तो उसी तरीके से आत्मज्ञान का एक तो जानना, और उसके बाद फिर उसको निष्काम कर्म में जब तक परिणत नहीं करेंगे तब तक उसका कोई, उस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। नहीं, कहां पर जो लिंक है वो गायब है, लिंक कहां नहीं मिल रहा? लिंक सर यहाँ नहीं मिल रहा कि एक तो इन दोनों के बीच में आत्मज्ञान से, यानी वो कैटलिस्ट की तरह काम करता है टू हैव द निष्काम कर्म। नहीं, कर्म तो आप प्रतिपल कर ही रहे हैं, कर्म तो हो रहा है, कर्म कोई नई चीज नहीं है। आत्मज्ञान से कर्म का केंद्र बदल जाता है, बस ये होता है। अब लिंक कहाँ गायब है ये बताइए। लिंक यहाँ पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे आपने बोला कि खाली यदि कर्म करोगे तो, जैसे उसमें श्लोक में भी है, यदि खाली कर्म करोगे तो भी अपूर्ण है, यदि खाली आत्मज्ञान होगा यानी कर्म का त्याग होगा तो भी अपूर्ण है। तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली यदि मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा तो रियलाइजेशन मुझे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंड देन मेरा जो कर्म है वो उस केंद्र से होगा, तो निष्काम कर्म की तरफ प्रेरित। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। इसमें बस बीच में एक चीज जो है उसको तर्क पे नहीं सिद्ध कर सकते, वो दूसरी है। वो ये है कि वो क्षण कब होता है जब आप टीवी पे क्रिकेट देखते देखते कहते हैं कि अब मुझे पिच पर उतरना है। माने बौद्धिक ज्ञान जीवन बन जाए, वो पल कब आता है?
उस पल, सिर्फ उसी पल के बारे में कोई सूत्र नहीं दिया जा सकता। तो उसको मैंने कहा था प्रेम की बात होती है। उसको आप ये भी कह सकते हैं कि कृपा, ग्रेस, अनुकंपा की बात होती है। क्योंकि कोई नहीं कह सकता कि किसके जीवन में वो पल कब आएगा जब वो सुनते 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 एक दिन खड़ा हो जाएगा और कहेगा बहुत हुआ सुनना, अब जीना है। जो सुन रहा हूं इसको बहुत सुन लिया, अगर ये इतनी ही अच्छी बात है, इतनी प्यारी बात है, तो मुझे इसको अब जीना है। इसका कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं होता। कोई नहीं जानता वो पल कब आएगा जब इंसान कहेगा कि टीवी बंद करो, बल्ला मेरे हाथ में दो। बस प्रार्थना कर सकते हैं कि वो पल जल्दी से जल्दी आए। प्रणाम आचार्य जी, मैं आपको पिछले 2 सालों से सुन रहा हूँ। मेरा प्रश्न भगवत गीता में जैसे अभी आपने बताया कि ज्ञान योग होने के बाद कर्म योग आते हैं, तो ज्ञान योग जैसे अभी मुझे अपने आत्म के बारे में पता चला और मुझे पता चला कि मैं जो भी अपने अहंकार के लिए करूं वो बहुत ही क्षुद्र होती है और वो प्राकृतिक वृत्तियों को संतुष्ट करती है। तो इस समय जो इतनी समस्याएं हैं जो हमें दिखती हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। क्या उसे अपना पूरा जीवन दे देना, ऐसी भावना अंदर से उठती है और उसी को समाप्त करना, ये कर्म योग हो सकते हैं? सतर्क ये रहना कि इसमें मिलावट ना रहे। कई बार ऐसा काम जो हमें लगता है निस्वार्थ है, उसमें भी स्वार्थ पिछले दरवाजे से घुसपैठ कर लेता है। तो उसके विरुद्ध सतर्क रहना। बाकी जो बात कही वो बिल्कुल ठीक है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, सकाम कर्म और निष्काम कर्म के बारे में आपने पहले भी बताया, तो उस समय आपने जैसे कहा था कि सकामता या निष्कामता कोई अलग अलग नहीं है, लेकिन सकामता की जो उत्कृष्टता है वही निष्कामता है। तो ये उत्कृष्टता छोटी चीज मत चाहो। बढ़िया प्रश्न है। कह रहे हैं कि निष्कामता माने क्या? कुछ नहीं चाहना? नहीं 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 नहीं, बड़ा मांगो ना। आत्मज्ञान बताता है कि हम क्या हैं, छोटे। तो हमें अपनी कामना छोटे के लिए क्यों रखनी है? कामना अगर रखनी है तो बड़े के लिए रखो। निष्काम कर्म योग वास्तव में एक दृष्टि से देखा जाए तो सकाम का उत्कर्ष है। सकाम कर्म का शिखर है निष्काम कर्म। कि मांगेंगे तो बड़ी चीज मांगेंगे ना, और हम हैं छोटे, तो अपने लिए कुछ मांगना कभी बड़ा हो नहीं सकता। तो जो अभी जिन भी लोगों की वजह से समाज में जो विकास हो पाया है, तो ये माना जा सकता है कि वो निष्काम है या वो उन्होंने जस्ट अपने कुछ भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। इसके लिए पहले तो ये चर्चा करनी पड़ेगी कि विकास माने क्या। आचार्य जी, आपने कहा है कि वो मत करो जो करने के लिए आपका मन आतुर हो, परंतु वो करिए जो सही है। कृष्ण की सारी बातें ज्ञान मूलक हैं, ठीक है, कर्तव्य मूलक नहीं है। आप कर्तव्य की भाषा में बात कर रहे हो, ये करो ये ना करो, ऐसा नहीं कृष्ण कहते। कृष्ण कहते हैं जो करने को तुम्हारा मन आतुर है, क्या तुम जानते हो वो बात कहां से आ रही है? वो कोई निषेधाज्ञा नहीं लागू करते कि मन कह रहा है कि कुछ खाओ तो तुम्हें नहीं खाना है, मन कह रहा है नहाओ तो नहीं नहाना है। मुझे नहाए क्यों नहीं? बोले क्योंकि मन कर रहा था तो इसलिए नहीं नहाए। ऐसा नहीं कृष्ण का आदेश है। वो कह रहे जो कुछ भी मन कह रहा है समझो कि कहां से आ रही है वो बात, ठीक है, और उस समझ से ही फिर सही कर्म अपने आप आविर्भूत होगा। उसके बाद तुम्हें मन पर नहीं आश्रित रहना होगा कि मन जो कहेगा वो करूंगा, फिर समझ जो कहेगी वो अपने आप हो जाएगा, और उसमें बड़ी जान होती है। आगे बढ़िए जी। मतलब वो कर्ता का केंद्र चेंज हो जाएगा उसके बाद जो चीज़।
समझने से। जैसे ही आपने कहा कि मुझे जानना है, मुझे समझना है, सब बदल जाता है, सब बदल जाता है। इतना सा बस कहना पड़ता है, क्या? थम। मन का भारी प्रवाह चला आ रहा है और आपको क्या बोलना है? थम, मुझे बता कहां से आया तू। और दूसरा विकल्प क्या होता है? वेगवान प्रवाह है और आप उसी में बह निकले। कि कहां गए? कि वो बह गए, दिखाई नहीं दे रहे हो, बह गए। इसीलिए सुंदर शब्द है अध्यात्म में तटस्थता। आत्मस्थ होना और तटस्थ होना बिल्कुल एक बात है। प्रकृति नदियां है, उसका बड़ा आकर्षक प्रवाह है। आपको उस प्रवाह से नाता तोड़ नहीं लेना है, बस तट पर बैठकर उसका दृष्टा हो जाना है। प्रवाह ना अच्छा है ना बुरा है, प्रवाह तो बस प्रवाह है। नदी तो नदी है, प्रकृति तो प्रकृति है, वो बह रही है, ना अच्छी है ना बुरी है। हाँ, दुख हो जाएगा आपके लिए अगर आप उस प्रवाह में बह गए। बह मत जाना, नहीं बहोगे तो वो प्रवाह बड़ा आनंद देता है, उसको देखो, बस उसके साक्षी रहो। प्रकृति की भर्त्सना नहीं करता अध्यात्म, प्रकृति को प्रकृति जानता है अध्यात्म। कहता है प्रकृति है, मैं नहीं हूं, मैं कुछ और हूं, मैं प्रकृति से परे हूं। मैं प्रकृति की निंदा नहीं कर रहा, मैं बस इतना कह रहा हूं कि मैं प्रकृति नहीं हूं। प्रकृति भली चीज है, सुंदर चीज है, चारों ओर प्रकृति का ही तो नृत्य है। और क्या है? सब कुछ प्रकृति है, भीतर भी, बाहर भी, ऊपर भी, नीचे भी, जो कुछ है सब कुछ प्रकृति है। मैं होता कौन हूं उसकी निंदा करने वाला? मुझे निंदा नहीं करनी, मुझे बस ये कहना है कि मैं वो नहीं हूं, बस। तो इस तरह की कोई शर्त अपने ऊपर मत लगा लीजिएगा कि प्रकृति जो कुछ भी कह रही है उसके खिलाफ जाना है, कि मन कर रहा है तो नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, नहीं। ये ऐसी सी बात है कि एक थे हुनरमंद, वो बह निकले प्रवाह में, और दूसरे थे सूरमा, वो बोले प्रवाह का विरोध करना है, तो जिधर को प्रवाह है वो उससे उल्टे तैरने लगे। उल्टा नहीं तैरना है, तटस्थ हो जाना है। उल्टा भी जो तैरा वो क्या कर रहा है? वो प्रकृति का हिस्सा ही तो बना हुआ है, वो प्रवाह में ही तो गला जा रहा है। कई लोग सोचते हैं अध्यात्म का मतलब है प्रकृति से विपरीत जाना। विपरीत नहीं जाना, ना उसके साथ बहना है, ना उसके विपरीत जाना है, ना दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं जाना है। उसको अपना काम करने देना है, वो अपना काम करे, आप अपना काम करो। नहीं, यहां बैठकर मुझको सुन रहे हो या बाहर मेढक बोल रहे हो उसको सुन रहे हो? मेढक अपना काम कर रहे हैं ना, या उनका एक निंदा प्रस्ताव पारित करें कि ये सब दुर्बुद्धि मेढक, राक्षस, दानव, दुष्ट। ठीक तब जब यहां पर वेदांत चर्चा हो रही हो बाहर टर्रा रहे हैं, करें? फिर से एयर कंडीशनर की भी निंदा कर लो, ये भी आवाज तो कर ही रहा है, नहीं कर रहा? इसे इसका काम करने दो। तुम अपना काम करो। तो रिश्ता क्या रखना है? रिश्ता क्या रखना है? देखो भाई, तुम्हारा जो काम है वो थोड़ा अटका हुआ है। उस काम को करने में अगर ये सहायक होता है तो इसकी सहायता ले लो। नहीं, पर आपने तो कहा था ना कि तटस्थ रहना है। मैंने कहा था, तुम तट पे हो तो नहीं ना, तुम अभी कहां पर हो? तुम नदियां बीचों बीच हो, वह मझधार है, वहां से बाहर कैसे आओगे? हाथ पांव चला के। क्या चला के? क्या चला के? माने
देह चला के, तो देह का यही उपयोग है। तटस्थ अचानक से थोड़ी हो जाओगे, तटस्थ कल्पना करके थोड़ी हो जाओगे, संकल्प मात्र से थोड़ी हो जाओगे, श्रम करना पड़ेगा। तो देह की नदिया से तुम्हें बाहर भी निकालने के लिए तुम्हें देह की सेवाओं की जरूरत है। इसकी सेवाएं लो, सर्विसेज। चल काम कर, किस लिए? ताकि मैं तुझसे आजाद हो सकूं। तुझे क्या करना है? लगातार काम करना है। किस लिए काम करना है? ताकि तेरी ही नदी से मैं पार लग सकूं। मझधार में फंसे हो, वहां बैठे बैठे मान्यता मत बना लेना कि मैं तो तटस्थ हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। देख रहा हूं, डूबे जा रहे हैं और कह रहे हैं हम तो दृष्टा हैं। पहले जान लगाओ, मेहनत करो, इसी का उपयोग करके मेहनत करो। यही इसका सार्थक प्रयोजन है। नमस्कार जान जी। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो भी आप समझा रहे हैं और कर रहे हैं। आवाज बढ़ाओ। हाँ बोलिए। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आप जो भी कर रहे हैं हम सबके लिए अपना समय निकाल के सब कुछ बता रहे हैं। जी अभी मैं आपके साथ पिछले 2.5-3 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने जितना समझा है मैं बस वो आपको बता रहा हूँ, आप बताइएगा कि मेरी समझने की दिशा ठीक है कि नहीं। देखिए हमारे शरीर में 2 केंद्र हैं। एक तो हमारे खुद के शरीर का केंद्र जो कि डीएनए से संचालित है, या फिर आप बोल लीजिए जो प्रकृति हमसे जो भी चीजें करवाती है डीएनए के थ्रू। और दूसरा हमारा है चेतना का केंद्र, जिसे कुछ चाहिए जो इस भौतिक दुनिया में नहीं। और चाहे हम कितनी भी बड़ी से बड़ी चीज की भौतिक कामना कर लें, वो पूरी भी हो जाने के बाद शांति नहीं मिलेगी। क्या यही जान लेना कि चेतना को भौतिक चीजों से शांति नहीं मिलने वाली, चीजों में हम इमोशंस भी डाल देते हैं, इसी को हम बोल सकते हैं कि सही जानना यही है कि चेतना को भौतिक चीजों से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इसी चीज को जान लेना ही मुक्ति। जान लेना नहीं, चेतना का इस भाव में स्थित हो जाना। नहीं तो अभी जान लोगे, अगले पल जा कर के किसी चीज़ से फिर लिप्त हो जाओगे, जानते हुए भी लिप्त हो जाओगे। तो चेतना का एक बहुत मौलिक रूपांतरण करना होता है। ये जो अभी बात कही कि जान लेना, वो जान लेना किसी साधारण सूचना या सांसारिक ज्ञान की तरह नहीं है। चेतना को मूलतः ऐसा कर लेना होता है कि वो प्रतिपल अब इसी भाव को याद रखे, अब इसी केंद्र से संचालित हो। दूसरी बात जो शुरू में ही कह दिया कि हमारे शरीर में 2 केंद्र होते हैं, शरीर में 2 केंद्र नहीं होते। शरीर एक केंद्र होता है, दूसरा जो केंद्र होता है वो अभौतिक होता है, उसको शरीर ही नहीं कह सकते। देखो जो आध्यात्मिक बात है वो शब्दों के तल पर इतनी सरल है कि 2-4 महीने लगा करके कोई भी उसको पकड़ लेगा। सब ग्रंथ घूम फिर करके एक ही ओर इशारा करते हैं। ठीक है, वो 2-2.5 महीने में या 2 साल में आपने जो बात पकड़ ली, वो बात आमतौर पर आपके काम आएगी नहीं। अभ्यास करना होता है उस बात में जीने का। और इसको उतारे कैसे, जिए कैसे, मतलब प्रतिपल जैसे आप बोल रहे हैं। बस अभ्यास है, अभ्यास करते चलो।
किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हो तो कौन सी बाधाएं सामने आती हैं? किसी भी चीज़ का अभ्यास, तुम मान लो गिटार बजाना सीख रहे हो, अभ्यास करोगे, तुम कुछ खेलना सीख रहे हो, उसका अभ्यास करोगे, तुम कोई नई भाषा सीख रहे हो, अभ्यास करोगे, उसमें क्या समस्याएं आती हैं? एक तो ये कि नई चीज़ है, सीखने में कठिनाई होती है, मन कहता है कुछ भी कठिन है क्यों करें, 100 तरीके के बहाने खड़े होते हैं। 2-3-4 महीने बीत गए या साल भर बीत गया, दिखाई दिया बहुत प्रगति नहीं हुई, तो लगता है कहीं कुछ और आजमा लेते हैं, गिटार छोड़ के तबला उठा लेते हैं। तो जिस तरह से किसी भी तरह का कोई अभ्यास करने में कठिनाइयाँ आती हैं, उसी तरीके से सच्चाई में जीने का अभ्यास करने में भी कठिनाई आएगी, बार बार फिसलोगे, प्रगति धीमी रहेगी, मन बहाने बनाएगा, दूसरे काम ज़्यादा ज़रूरी लगेंगे। यही है। आवाज़ नहीं आ रही। जी, और आचार्य जी, जितना हम अपने शरीर के लिए कम से कम जिए, जैसे कि बहुत सारे उपनिषदों में शरीर को मतलब एक नीचा दिखाने के लिए बताया गया है कि मान लो हमारी 2 आंख से ज्यादा आंखें मान लीजिए, जैसे बहुत सारे उपनिषदों में मतलब बताया गया है कि अगर हमारी बहुत सारी मतलब अगर हमारी 2 से ज्यादा आंखें होती या हमारी 2 टांगों से ज्यादा टांगा थी तो और ज्यादा अच्छा होता है। इसके कहने का तात्पर्य यही है कि मतलब शरीर जो है वो मतलब हमको लिमिट करता है एक रूप में, ना कि मतलब शरीर एक बोन है हमारे लिए। नहीं, शरीर क्या है आपके लिए वो आप तय करते हैं। शरीर आपके लिए बोझ भी हो सकता है। आपकी गाड़ी को अगर आपको ही धक्का देना पड़े तो आपके लिए बोझ जैसी है, और अगर आप में कुशलता है गाड़ी को चलाने की तो गाड़ी आपके लिए वरदान जैसी है। शरीर आपके लिए बोझ भी हो सकता है और शरीर एक बहुत बढ़िया संसाधन भी हो सकता है। जी, लेकिन इसको संसाधन के जैसे ही इस्तेमाल करके हमको उस जगह तक पहुंचना जहाँ पे चेतना को ऊंचे से ऊंचे स्तर तक ले जाया जा सकता है। देखो, जो भी ठीक लगता हो वो करने में शरीर को और अपने सब शारीरिक भावों को, शारीरिक वृत्तियों को पूरी तरह से खपा दो, बस इतनी सी बात है। शरीर की जब बात हो रही है तो वहाँ सिर्फ स्थूल शरीर की बात नहीं हो रही है, वहाँ सूक्ष्म शरीर की भी बात हो रही है। स्थूल शरीर को तो कहीं पर नियुक्त कर देना फिर भी आसान होता है। अपने भावों को, अपने समय को, अपने विचारों को एक संसाधन की तरह प्रयोग करना ज़्यादा मुश्किल पड़ता है। शरीर को गलाने वाले तो फिर भी लोग मिल जाएंगे जो कहेंगे हम दिन में एक समय ही खाते हैं, या हम फलानी तरह का नहीं खाते, हम ये सब कर रहे हैं। जो सूक्ष्म शरीर है, माने जो मन है, उसको गलाने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। तो जब उपनिषद देह भाव की निंदा करते हैं तो उसमें देह का आशय सिर्फ हाड़ मांस से नहीं है, उसमें देह का आशय ज़्यादा मन से है। मूड मुड़ाए का भया, याद है? कबीर साहब कहते हैं ना, मन को मुड़ाओ, बार बार के मुड़ते भीड़ न बैकुंठ जाए। हमें वो व्यक्ति चाहिए जो मन को मुड़ाए। शरीर पर बहुत काम करने से कुछ नहीं होगा। वैसे ही शुद्धि भी करनी है तो शरीर से पहले मन की करनी है। जी, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। नहाए धोए क्या भया, जो मन मैल न जाए।
तो बार बार कहो कि सफाई करनी है, अध्यात्म यही तो सिखाता है सफाई करनी है, दिन में 4 बार नहाने लग जाओ तो क्या हो जाएगा। तो देह से आशय मन का है। जब भी कहा जाए कि देहाभिमान हटाना है तो माने हाँ, मन से जो तादात्म्य है वो हटाना है। जी, और हटाया तभी जा सकता है जब बड़े से बड़े चीज में आप अपने आप लड़ना पड़ता है। तुम्हारी भावनाएं चिल्ला चिल्ला के कहेंगी एक दिशा में चलो, तुम्हारी वृत्तियां ढकेलेंगी, और तुम्हारी चेतना में और तुम्हारी वृत्तियों में रस्साकसी चलेगी। अब देख लो वहाँ पे तुम्हें किसको जिताना है। नमस्कार। धन्यवाद आचार्य जी। आचार्य जी, भगवत गीता से संबंधित सीधा कोई प्रश्न नहीं है, आप ऑल से प्रश्न ले सकते हैं। बड़ी प्रसन्नता की बात है, एकदम सुधी श्रोतागण है मेरे, तुरंत समझ जाते हैं, कोई प्रश्न ही नहीं होता। भगवत गीता से कोई मतलब हो तब ना भगवत गीता से संबंधित प्रश्न पूछें। वो प्रश्न भेजे होंगे कि पड़ोसी मेरे अमरूद चुरा ले जाता है, आचार्य जी क्या करूं। इतनी बातें भगवत गीता पर कर रहे हैं, 100 से अधिक हमने श्लोक कर लिए। आप लोगों की कृष्ण को लेकर, गीता को लेकर कोई जिज्ञासा नहीं होती, सब इधर उधर की बातें करनी है। ध्यान से सुना करिए। और अगर आप गीता तीर्थ में मेरे साथ यात्रा कर रहे हैं तो ये बात सिर्फ उन 5-6 दिनों की नहीं हो सकती जब मैं आपके साथ बैठता हूँ। एक आपको अदनी सी डिग्री भी हासिल करनी होती है तो उसके लिए अपनी पाठ्य पुस्तक का आप बार बार रिवीजन करते हैं। जो भी पढ़े लिखे लोग हैं उनके दिमाग में ये शब्द छपा होता है, रिवीजन। फिर से जाना, दोबारा देखना, बार बार उस पर वापस जाना। आप लोग बार बार वापस जा रहे हैं या बस ऐसा है कि महीने भर का काम आचार्य जी कर देंगे कि जब सत्र होगा तो सुन लेंगे तो हो तो गया काम। मेरे करे आपका काम नहीं होने का। सबको अपनी नैया खुद ही पार लगानी होती है। मैं अधिक से अधिक आपको कुछ दिशा बता सकता हूँ, कुछ संकेत दे सकता हूँ, थोड़ी प्रेरणा दे सकता हूँ। काम तो आपको ही करना है। पहले तो धन्यवाद बोलूँगा, जीवन मेरा काफ़ी बदला है। मेरा प्रश्न ये है कि हम अपने अंदर के देवता को कोई भी चीज़ अगर अर्पित करते हैं, अगर उसमें हमने 90% भी अर्पित कर दिया तो भी हमने 10% बचा दिया, तो क्या वो बिना 100% अर्पण किए सही रह सकता? कृष्ण कह रहे हैं 100% अर्पण करना तुम्हारे लिए यदि संभव हो जाए तो कर दो, लेकिन तुम जैसे हो 100% अपने वैसे होने के कारण ही अर्पित नहीं कर पाओगे। तो बहुधा ऐसा होगा कि कुछ बच जाएगा। बच जाएगा ये कोई प्रसन्नता की बात नहीं है, पर ये आपके अस्तित्व के दोषों की अनिवार्यता है। ये हमारा दोष है कि कुछ ना कुछ बच जाएगा। ऐसे समझो कि आप कोई पौधा सींचना चाहते हो, अच्छी बात है, नियत बहुत अच्छी कि पौधा सींचना है, पर उसके लिए आपने जो पाइप लगाई है, टोटी में पाइप लगा के पौधे सींचने हैं, उसमें छेद हैं। आप कितनी भी सद्भावना से सिंचाई करना चाहते हो, कुछ पानी तो इधर उधर निकल ही जाएगा। वो आपने चाहा नहीं है कि निकल जाए,
वो आपकी हस्ती क्या निभा रहता है? आप ही तो वो पाइप हो, आप ही के माध्यम से तो सिंचाई हो रही है। आप हो ही ऐसे कि आप नहीं भी चाहो तो कुछ इधर उधर निकल जाता है। वो दिन जब आ जाएगा कि कुछ इधर उधर निकलना बंद हो जाएगा, तब तो बहुत अच्छा है, मुक्ति है। पर अभी वो दिन आया नहीं है। अभी आप चाहो भी तो भी पूरे तरीके से अर्पित नहीं कर पाओगे। लेकिन फिर भी प्रयास ये करो कि सत्यनिष्ठा के साथ जो अधिकतम तुम आहुति दे सकते हो दे दो। कुछ ना कुछ तो बचेगा ही, बदनीति के कारण नहीं, आपके अस्तित्व की संरचना के कारण। वो जो पाइप है उसमें छेद है बहुत सारे, तो कुछ ना कुछ तो अपने आप ही बच जाएगा। लेकिन जानबूझ के मत बचाना। ये इस बात को प्रोत्साहन नहीं है कि बचाना ही शुरू कर दो, कि कहा गया था कुछ ना कुछ तो बच ही जाएगा। ना बचे तो और अच्छा। अब उदाहरण देता हूं एक। आप किसी ऊंचे काम में लगे हो, आप जीतोड़ मेहनत करो, जीतोड़ मेहनत करो। वो जीतोड़ मेहनत तो अपने सुख के लिए तो नहीं कर रहे ना। उसमें आनंद भले ही होगा, सुख तो नहीं है ना, सुख तो नहीं है ना। वो जीतोड़ मेहनत यज्ञ में आहुति की तरह है। आपने जान लगा के मेहनत करी, जान लगा 14 घंटे मेहनत कर ली, जान लगा के मेहनत करी थी, सुख के लिए नहीं करी थी। 14 घंटे मेहनत करके क्या होगा? क्या होगा? नींद आ जाएगी, नींद में सुख मिल जाएगा। ये आपने चाहा नहीं था, ये आपने मांगा नहीं था, ये आपको प्रसाद स्वरूप मिल गया। नींद में सुख होता है या नहीं होता है? वो आपने मांगा नहीं था पर मिल गया, वो प्रसाद मानिए। ये प्रसाद है कि जीतोड़ मेहनत करी, अब नींद का सुख मिल गया। हम चाह नहीं रहे थे कि हम नींद का सुख मिले, पर ये शरीर की संरचना ऐसी है, ये पाइप ऐसा है कि इसमें छेद है। 14 घंटे काम करेगा तो 8 घंटे सोएगा भी। ये जो है, ये पाइप ऐसा है कि इसमें छेद है। इससे जब बहुत मेहनत करा लोगे तो ये अपने आप सो जाएगा। जब सो जाएगा तो निद्रा का सुख भी पाएगा। उसको प्रसाद मानना, ये प्रसाद है। अच्छे काम में अच्छी मेहनत करने का प्रसाद ये मिला है कि अच्छी नींद आई है। प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, ये जो निष्काम कर्म, तो जीवन में कोई निष्काम कर्म मिला, कोई जीवन में ऐसा निष्काम कर्म मिला, कोई ऐसा लक्ष्य मिला कि जिसकी वजह से निष्काम कर्म कर सके, बाकी तो सकाम कर्म काम कर्म ही चलते रहते हैं, जो बहुत ही दयनीय स्थिति होती है। तो होता क्या है आचार्य जी कि निष्काम कर्म के रास्ते पे मन होता है, वो खुद ही ऐसे सुरंगें बना लेता है, जिसकी वजह से वो जो ऐसे विरोध आते हैं, ठीक है, कि ऐसे ऐसे ऑप्शंस ढूंढ लेता है कि जिसकी वजह से मैं वो लक्ष्य से या कर्म से हट जाऊँ। और काफ़ी बार वो मैं पकड़ भी लेता हूँ उन चीज़ों को, और ऐसा दिखता है कि अगर मैं इसको अगर कंटिन्यू रखता तो ये मुझे पूरी तरीके से इसमें से बाहर फेंक देता, ठीक है। और इतना आत्मघाती वो जो विचार होता है। अच्छा जी, काफ़ी बार ऐसे सोचता हूँ, उससे डर लगता है कि कहीं ये चीज़ हो ना जाए मेरे से, कि अगर कोई ऐसी इतनी सुंदर चीज़ मिली है, ठीक है, उससे मैं कहीं दूर ना चला जाऊँ। तो इससे कैसे मैं बच सकता हूँ? और पास आ जाओ। दूर भी तभी जा पाओगे जब पहले दूर जा चुके हो। जो जितना दूर होता है उसके लिए दूर जाना उतना आसान हो जाता है। आमतौर पे जो सांसारिक फोर्सेस होते हैं ना, बल, वो दूरी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। कई बार प्रोपोर्शनल टू 1/r, कई बार प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसका मतलब क्या है? जितनी दूर हो तुम पर आकर्षक बल उतना ही कम लगेगा। और डर रहे हो अगर कि कोई खींच ले जाएगा तुमको दूर, तो और निकट आ जाओ, फिर नहीं कोई खींचेगा दूर।